आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 11 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। सेक्शन 11 ये कहता है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉपी के खेत है मेरे, ठीक है, विद परमिशन ऑफ द कोर्ट और विद परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मैं उगा रहा हूँ। क्या हुआ, मेरा कोई सिविल केस था जो मैं हार गया, या कोई क्रिमिनल केस था मैं हार गया। अब जो कोर्ट है वो कहेगी कि इनकी पॉपी स्टॉक के जो वो खेत हैं वो जब्त कर लो। जैसे देखा होगा कि ना, देखा होगा कि कोई पैसे की डिग्री पास होती है किसी के फेवर में, तो उस सामने वाली पार्टी के जिसके अगेंस्ट में पास हुई होती है वो डिग्री या कोर्ट का फैसला, तो क्या करते हैं, उसको वसूली के लिए उसके खेत वेत को जब्त कर लेते हैं, खेत या प्रॉपर्टियों को जब्त कर लेते हैं। पर सेक्शन 11 कहता है कि अगर मान लीजिए जिस बंदे का, जैसे मैं इसका ऑनर था, मैं केस हार गया कोई, और उस केस को हार के मैं कोई प्रॉपर्टी मतलब हार गया, तो सरकार मेरी इस प्रॉपर्टी को, जिस जहाँ पर खेतियां उगती हैं, पॉपी स्टॉक ये सब, इसे जब्त नहीं कर सकती, कोर्ट इसे जब्त नहीं करवा सकती या कोई अथॉरिटी से जब्त नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब सिंपल से कहते हैं कि पॉपी स्ट्रॉ इन सब की। तो सिंपली सेक्शन 11 ये कहता है कि मान लीजिए कोई मेरे पॉपी स्ट्रॉ या कोकेन के या ओपियम के जो खेत हैं, ठीक है, उनको जब्त नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट का फैसला, या कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी उनको जब्त नहीं कर सकती, ठीक है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो, ऐसे समझिए। सेक्शन 11 कहता है कि मान लीजिए किसी ने ड्रग्स या नार्कोटिक सब्सटेंस एंड नार्कोटिक या साइकोटिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस, ठीक है, जो इंडिया ने बैन कर रखे हैं, बाहरी देश, इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहरी उन्हें खरीदा बेचा, या इंडिया के आपका ऑब्टेन करा, या आउटसाइड इंडिया उन्हें सप्लाई करा, मतलब इंडिया में उसका कोई लेना देना नहीं है, पर कोई इंडिया के बाहर ही कर रहा है और इंडिया के बाहर ही सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी आपका निषेध करता है। ठीक है, पर आपका अगर मान लीजिए किसी कोई कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया आउटसाइड बेचती है, और इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड है, और सप्लाई करती है कहीं बाहरी, ठीक है, या इंडियन आदमी है या इंडियन सप्लाई है, तो वो इस चीज को बैन करता है। बट अगर मान लो वो इंडियन, उसने परमिशन ले रखी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो कर सकता है। सिंपली बात मानिए, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, ठीक है तो वो इंडियन कंपनी, वो इंडिया के बाहर ही ड्रग्स बेचती है, बाहर ही सप्लाई कर रही है दूसरी कंपनी को, इंडिया में है ही नहीं उसका कोई लेना देना, तो भी पर वो है तो इंडियन कंपनी ना, तो वहां पर ये उसको सेक्शन 12 उनको स्टॉप करता है कि पहले हमसे परमिशन लो, तभी आप ड्रग्स के चीजों में डील कर पाओगे। सेक्शन 13 कहता है आपका कि जैसे ओपियम हो गया, कैनबिस हो गया, प्लांट हो गया, गांजा वांजा, ये आपका फ्लेवरिंग के भी यूज होते हैं, मतलब खाने पीने की चीजों में भी यूज होते हैं। तो सेक्शन 8 में तो हमने पढ़ा था कि इन चीजों को आपको निषेध करता है कि आप यूज नहीं कर सकते। पर सेंट्रल, अगर मान लीजिए आपने कोई फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब किसी में टेस्ट देने के लिए या कुछ देने के लिए फ्लेवरिंग, जैसे मान लीजिए बबल गम बना रहे हैं, बबल गम में आपने मॉर्फिन डालनी है, ठीक है, कुछ डालते हैं लोग, पर 0.2 से कम की मात्रा करनी पड़ती है, ठीक है, उसमें आप कर रहे हैं, तो आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। ये नहीं कि सीधा आप उगाने लग जाओगे और बना के खाने पीने की चीजों में डालने लग जाओगे, पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आप उसको कर सकते हो। अगर आपने खाने पीने की चीजों में भी यूज करा है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऐसे समझिए। सेक्शन 14 कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैनबिस, यानी कि आपके कुछ कैनबिस, यहाँ पर तो देखिए बात कर रहा है कि जैसे कोका लीव्स की बात कर रहा था यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि स्पेशल कुछ कानून बनाए गए हैं आपका कैनबिस प्लांट से, जिससे भांग वांग बनती है, भांग बनती है, भांग तो लीगल है, जिससे गांजा बनता है, ठीक है, गांजा और चरस बनती है, इन चीजों है, उनको भी अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर रहे हो, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिए। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने ये समझा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वही परमिशन देगी आपका उगाने की, क्या, पॉपी स्ट्रॉ और ये ओपियम ओपियम, ठीक है, कैनबिस की, ओपियम की, और आपका पॉपी स्ट्रॉ की, मतलब ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इनकी खताई बताई, तो इसको ऐसे समझिए सेक्शन 14 को कि जैसे मान लीजिए किसी का ओपियम या आपका कैनबिस उगाने का है, अब वो बीज तो खरीदेगा, अब वो बीज किससे खरीदेगा, एक कंपनी से खरीदेगा। अब ये जो कंपनी है जो बीज बनाती है, मतलब बीज के उत्पाद करती है, किसका, कैनबिस का या आपका ओपियम का, इन सब का, ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर के में आती है, हॉर्टिकल्चर मतलब यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये जो अपने यहाँ बीज का उत्पाद करेगी कंपनी, वो किससे परमिशन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी कि हम यहाँ पर अपने बीज उगा ले या नहीं कर ले, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो सिंपली बात ये कह रहा है सेक्शन 11 में, सिंपली बात ये कहा कि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हो या कुछ भी हो, आपके ओपियम ओपियम के या कैनबिस के या कोका प्लांट के, इन तीनों के आपकी जमीन जब्त नहीं करी जाएगी, ठीक है, ना फसल ली जाएगी। 12 बात करता है कि इंडिया के कोई बाहर या सप्लाई करता है, ऑब्टेन करता है, सप्लाई करता है किनको, ड्रग्स को या नार्कोटिक साइकोटोटिक साइकोटोपिक सब्सटेंस को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, तो उसे सजा मिलेगी।
13 आपका बात करता है कोई अगर खाने पीने की चीजों में यूज करता है इनका, तो पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। 14 बात करता है आपका कि आपका कोई भी इसका बीज बीज उगाना है, कुछ भी करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।